डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। 2 नए एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। शिक्षा के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ स्थापना को मिली मंजूरी। सभी कॉलेज की टॉप 5 छात्राओं को दी जाएगी स्कूटी। रूस में फंसे कुशीनगर के मजदूरों ने लगाई गुहार। रूस की कंपनी में काम कर रहे भारतीय मजदूरों को पिछले 4 महीनों से नहीं मिला वेतन। हड़ताल करने पर कंपनी के बाउंसरों ने मजदूरों से की मारपीट। 4 मजदूरों को किया अपहरण। रूस में फंसे मजदूरों ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कानपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोले गए। निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का बड़ा खतरा। राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। दिल्ली की सीमाओं पर एक बार फिर वही कपकपी छुड़ाने वाली सरगर्मी है। 4 किलोमीटर लंबा रेंगता हुआ पहिया, कंक्रीट की ढालों से सील होते बॉर्डर और घरों में नजरबंद होते आंदोलनकारी नेता। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ एमएसपी का नहीं, बल्कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के उस आर्थिक चक्रव्यूह का है जिसके विरोध में किसान सड़कों पर हैं। तनाव तब और गहरा गया जब प्रदर्शन की गूंज में एक विवादित नारा कौधा, भारत को नेपाल बना देंगे। नेपाल की सड़कों पर उपजे उस जन विद्रोह की आहट, जहां आंदोलनों ने सत्ता की नींव हिला दी, अब भारत के सुरक्षा गलियारों के लिए रेड अलर्ट बन चुकी है। सवाल है कि आखिर क्यों एक व्यापारिक समझौते के विरोध में सुलगी यह चिंगारी राजधानी दिल्ली को घेरने पहुंची है, और कौन है वो चेहरे जो भारत की सड़कों पर नेपाल जैसी पटकथा लिखना चाहते हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत खोल कर देखते हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलनों का इतिहास आमतौर पर एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आसपास घूमता है। लेकिन इस बार आंदोलन की धुरी बदल चुकी है। किसान मजदूर मोर्चा, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा जैसे संगठनों ने मिलकर देश बचाओ मोर्चा बैनर तले दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत का आह्वान किया। किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के तहत किसान अमेरिकी कृषि उत्पादों, डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री के लिए भारतीय बाजारों के दरवाजे खोले जा रहे हैं, जो भारतीय किसानों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होंगे। अमेरिका में बड़े कॉरपोरेट और सब्सिडी संचालित फार्मिंग है, जबकि भारत में 86% किसान और सीमांत यानी 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान हैं। किसानों का दावा है कि अगर अमेरिकी सस्ता अनाज और डेयरी भारत आई तो भारत की घरेलू मंडियां और स्थानीय किसान पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। वहीं किसान आंदोलनकारियों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दलों समर्थकों द्वारा दिल्ली घेराव की घोषणा के बाद प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली और पंजाब से लगने वाले शंभू, खनौरी, सोनीपत, सिंधु कुंडली बॉर्डर पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, कंक्रीट ब्लॉक्स और कंटेनर लगाकर सीमाएं पूरी तरीके से सील कर दी हैं। सीमाओं पर अचानक हुई चेकिंग, बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन के कारण कुंडली सिंध बॉर्डर, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे और जीटी रोड पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है, जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मामला केवल किसानों के आंदोलन तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनों और सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुश्ती की चर्चाओं में भारत को नेपाल बना देंगे जैसी शब्दावली ने देश की खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा संस्थानों के साथ आम लोगों को भी हिलाकर रख दिया है। सवाल है कि नेपाल में हाल के वर्षों में जेनजी और युवाओं का ऐसा हिंसक आंदोलन, सड़कों पर उतरने वाला जन विद्रोह देखा गया, जिसने पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका और राजनीतिक अस्थिरता ला दी।
आंदोलनकारी समूह असल में भारत को धमका रहे हैं, सरकार को धमका रहे हैं कि यदि जनता की मांगों को और आर्थिक चिंताओं को अनदेखा किया गया तो सड़क पर ऐसा अभूतपूर्व जन आंदोलन और विद्रोह खड़ा किया जाएगा जो सत्ता को नेपाल की तरह झुका कर रख देगा या उनको जला देगा। खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय को अंदेशा है कि आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व दिल्ली में बांग्लादेश या नेपाल जैसे हालात पैदा कर सकते हैं, इसीलिए सीमाओं पर नरमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। शंभू और सिंधु बॉर्डर पर पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा लगाई है। सड़क खोदकर कंक्रीट भरी गई है ताकि ट्रैक्टर ट्रालियां दिल्ली में दाखिल नहीं हो सके। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेताओं को कस्टडी में ले लिया गया। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेताओं और समर्थकों, जिसमें कांग्रेस जनता पार्टी और उनके सहयोगी मोर्चे शामिल हैं, को उनके ही घरों में नजरबंद कर दिया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री की ओर से संदेश दिया गया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। सरकार का दावा है कि किसान के हितों को इस तरह समझौतों से पूरी तरह से संरक्षित रखा गया है, लेकिन दिल्ली की चौखट पर खड़ा हुआ यह नया संकट केवल जमीन या फसल का नहीं, बल्कि वैश्वीकरण बनाम स्थानीय किसानों के अस्तित्व का युद्ध है। जब व्यापार नीतियों पर असंतोष और उग्र नारों का संगम होता है तो राज्य की सुरक्षा मशीनरी कंक्रीट की दीवारें खड़ी करने पर मजबूर हो जाती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता सवित मलिक जी हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल कुमार गर्ग जी हैं और सीजेपी समर्थक शेखर सुमन जी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शेखर कुमार जी, पहला सवाल तो यही है कि क्या इस आंदोलन के जरिए असल में जो आप लोगों का मुख्य उद्देश्य था उससे आप लोग भटकते जा रहे हैं? देखिए, ये सारा का सारा जो कल तक का जो घटनाक्रम है, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है जी। आज देश में इतनी कंफ्यूज सरकार है जी कि ये सोनम वांगचुक को पहले बताते कि ये आतंकवादी हैं, उनको 170 दिन जेल में रखते, फिर अचानक उनको बिना शर्त रिहा कर देते हैं, तब वो आतंकवादी नहीं रहते। उसके बाद जब ये छात्रों के एक मुद्दे को लेकर, जिससे देश के करोड़ों छात्र प्रभावित होते हैं, ये अगर आंदोलन पे सोनम वांगचुक बैठते हैं तो इनके मंत्री कहते हैं कि नहीं, ये तो क्या कहते हैं, दहशतगर्दों की बी टीम है। अरे तो फिर क्या गृह मंत्री को पता नहीं है गृह मंत्री क्या कर रहे हैं वहां पर? तो गृह मंत्री कोई कदम नहीं उठाते। अच्छा, इस मामले को लेके सरकार ने कभी भी संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं करी। ये आंदोलन 40 एक दिन हो गए इसको। अगर शुरुआत में ही सरकार का कोई प्रतिनिधि अगर इनसे संवाद स्थापित करता, स्थिति यहाँ तक पहुंचती नहीं। शेखर कुमार जी, सवाल बस इतना था कि जो आंदोलन होना चाहिए था सही मायनों में वो देश के अंदर से होना चाहिए था। अमेरिका से एक आदमी आता है, काकरोच जनता पार्टी बना लेता है, उसके पीछे आप लोग जाते हैं। क्या देश में नेता की कमी है क्या? मुद्दों को लेकर कमी है क्या? और आप लोगों ने जो बात कही, उस आप लोग अगर देश के अंदर से कोई चीज़ें निकल के आती हैं तो लोग, जनता स्वाभाविक भरोसा करती है। किसान नेता हमारे साथ, सुन लीजिए मेरी बात, अभी आपके पास दोबारा आऊँगा शेखर कुमार जी। सवित मलिक हैं किसान नेता। मलिक साहब, एमएसपी की जायज मांग के बीच भारत को नेपाल बना देंगे का नारा कहां से आ गया? क्या आप किसानों की आर्थिक समस्याओं की आड़ में देश को अराजकता और जनविद्रोह में झोंकना चाहते हैं? मलिक साहब। अर्जुन जी, आप जो कह रहे हैं जी, आप लोग भी सोच विचार करके और तथ्यों के आधार से बात करें तो आम जनता को बहुत अच्छा महसूस होगा जी। आप जो बात कर रहे हैं, ये जो देश का युवा है, क्या ये आपको आतंकवादी और पाकिस्तानी नजर आ रहा है जो प्रोपगंडा फैला रहे हैं? और जो जिनके ऊपर
बड़े बड़े मुकदमे चले हैं और जो मतलब क्या कहा जा सकता है कि आज हमारे देश के शासन और सत्ता में बैठे हुए हैं और उन बच्चों को कुचलने का काम कर रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? ये किसके लिए? जिसको एक हत्यारा, अरे वो मंत्री है, उसको हटा देते, दूसरा विभाग देते, क्या चला जाता। लेकिन ये लोग, आपको पता है साबित मलिक जी, वो लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप किसान नेता हैं। क्वेश्चन किया तो मेरी पूरी सुनिए, आप बीच में मत रोकिए मुझे। आप लोग ये चाहते हैं कि जो वो चाहे, गलत करे सही करे, सब कुछ तैयार रहे, लेकिन वो बच्चों को कुचल कर और पहले देश के सामने। साबित मलिक जी, दिक्कत बस यही है कि आप बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। सुनिए, किसान नेता है, किसान की बात करिए। किसान आंदोलन में नेपाल बना देंगे, कौन सी बात हुई? आप देश को आप नेपाल बना देंगे? किसानों के देश को राजनीति का स्थिरता में झोंक देंगे? माफी मांगी थी। नहीं, माफी आप लोगों को मांगनी चाहिए। किसान नेता है आप, आपको किसानों के हित की बात करनी चाहिए। हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। सुनिए साबित मलिक जी, आपको यह समझना होगा कि देश का मर्म क्या है। आप राजनीति करके किसान आंदोलन में नेपाल बना देंगे, ये बात कहाँ से आ रही है? सुन लीजिए, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि नेपाल बना देंगे। नारे क्यों गुज रहे हैं किसान आंदोलन में? ये सरकार बनाना चाह रही है, हम नहीं बना रहे हैं। ये युवाओं को उकसा रही है, ये वहाँ करंट छोड़ रही है, सिविल वर्दी में अपने गुंडे भेजकर छात्रों को मरवा रही है। पुलिस की वर्दी पे किसी पे नाम नहीं लिखा है, लाठियों में उनके कीलें लगी हुई है। चलिए, बहुत अहम बात कर रहे हैं अनिल कुमार गर्ग जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साबित जी कह रहे हैं कि ये सरकार ही करवा रही है, नारा हमारी तरफ से नहीं लग रहा है। अनिल कुमार गर्ग जी, क्या यह विरोध वाकई अमेरिका ट्रेड डील से उपजे वास्तविक आर्थिक डर का नतीजा है, या फिर चुनाव से पहले प्रायोजित एक और राजनीतिक टूल किट, ऑपरेशन टैक्टिस है? अतुल, सुन लीजिए, अनिल कुमार गर्ग जी की बात सुनिए, अभी दोबारा आएंगे आपके पास। कुछ नहीं है, संसद के अनिल कुमार गर्ग जी की बात सुनिए आप जी, पहले सुन लो। अनिल कुमार गर्ग जी बताइए। अंदर में अगर नक्सली पाकिस्तानी और कोई घटना हो रही है, इसका फेलियर कौन है? अरे साबित जी, आप एक मिनट रुकिए ना, आप बात सुनने दीजिए, आप मुद्दे पर नहीं आएंगे फिर। हाँ, अनिल कुमार गर्ग जी। प्रसून जी, मैं जो कहूंगा मेरे दोनों साथियों को अच्छा नहीं लगेगा, ये तो पक्का है। क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि आप अगर तथ्याधारित बात करेंगे, आप उसमें फैक्ट्स लाएंगे, लॉजिक लाएंगे, तो आपकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि मैंने कह दिया और हमने कह दिया इसलिए ही मान ली जाए, तो फिर नहीं होता है ऐसा। लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं होता, और कोई भी सरकार इसको ऐसा नहीं कर सकती। आप जिस कांग्रेस जनता पार्टी उस आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप इनके जुमले सुनिए, आप उनके भाषण सुनिए। आपको लगता है कहीं कहीं वो नीट की जो समस्या थी, पेपर लीकेज था, सिर्फ उस समस्या तक ये लोग बंधे हुए हैं? अगर ऐसा था, सनातन को गाली देने की जरूरत क्या थी? अगर इतना ही समझदार सरकार थी, आप लोग उसके समर्थक थे। साबित मलिक जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके बारे में। जब आप बोलते हैं तो कोई टोकता नहीं है। आप पेशेंस के साथ सुनिए मेरी बात। इस्तीफा ले लेते। अनिल कुमार गर्ग जी, अपनी बात पूरी करिए। इतना बड़ा मुद्दा ही ना बनता। अनिल कुमार गर्ग जी, पूरी बात। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि बात अगर तथ्यों के आधार पर बात होगी तो ठीक हो। गर्ग साहब बात करेंगे, एक मुद्दों पे बात करो, लेकिन आप वो बातें करते हो। आपके घर में युवा नहीं, आपके घर में बच्चे नहीं। अरे साबित मलिक जी, आपको किसान की बात करनी है, आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आप हर मामले में थोड़ी राय देंगे। आपसे जब सवाल पूछा जाए तब उसका जवाब दीजिए। एक सुनिए, चर्चा ऐसी है जिसमें हर आदमी अपनी बात रखेगा। आप अभी हम बात कर रहे हैं आपस में, तभी भी आप देख पा रहे हैं कि सामने वाले की बात ही नहीं सुनना चाहते। जब बात ही नहीं सुनेंगे तो हल कैसे निकलेगा? अरे बात आप मुझे बताओ। अनिल कुमार गर्ग जी, आप बात रखिए अपनी जी। ऐसा है प्रसून जी, मैं अब इनसे एक सवाल किया कि राम जी को और सनातन जी को गाली देने की क्या जरूरत थी नीट के मामले में? राम को आपने छुड़ा लिया, राम का जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, बदनामी करा दी देश की। अरे राम भक्त साबित मलिक जी, आपसे आखिरी बार मैं आग्रह कर रहा हूं कि जब आपको मौका दिया जाए तब आप अपनी बात रखिए, अन्यथा आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा। अनिल कुमार गर्ग जी, आप अपनी बात रखिए जल्दी से जी। ऐसे नहीं होती, डिबेट वन बाय वन होती है। मैं आप अपनी बात रखिए। मलिक साहब चुप हो गए, आप अपनी बात रखिए। अनिल गर्ग जी।
तो मेरा क्या कहना था, जब आप अपनी बात को खुद ही डिरेल करेंगे तो फिर आपकी बात क्या है, आपका मकसद क्या है, लोगों में भ्रम रहेगा ना। आप अपनी एक बात कहने आए थे कि हम छात्रों की बात करने आए हैं, फिर आप वहां पे छात्रों की बात छोड़कर बाकी सारी आंदोलन बात करेंगे। अगर वहां पे राशि अंसारी जी की धर्मपत्नी नंदिता नारायण आके कहेगी राम रहेगा बस अल्लाह का, इसका क्या मतलब है? कोई कहेगा सीता का पति, नीता का पति, इसका क्या मतलब है? कोई कहेगा उमर खालिद को इसको अनिल कुमार गर्ग जी इसका जवाब तो सही मायने में शेखर जी देंगे। शेखर जी क्या है इसका जवाब? मेरा क्या कहना है, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। ये जो रामद्रोहियों की सरकार है, जो पटकों को पीटते हैं, शंकराचार्य साई कार्ड बांधते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं और चंदा चोरी करके अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, ये दर्द नहीं समझेंगे। अगर ये दर्द समझ रहे होते सरकार क्यों मौन बैठी थी? शेखर जी ये बता दीजिए, जो नारे लग रहे हैं सीता और नीता के, इस पे आप कहां तक सहमत है? ईमानदारी से आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बताइए, एक बात ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, सीता के पति राम और नीता के पति का काम, इसमें क्या अपमान झलक है? मुझे ये बात बता दीजिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपको अगर इसमें कोई अपमान नहीं लग रहा है, सुन तो लीजिए शेखर जी, अगर आपको इसमें कोई अपमान नहीं लग रहा है तो हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में चक्का जाम और उसके पीछे तथाकथित षड्यंत्र की, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बस ये है कि बॉर्डर सील होने से आम जनता, एम्बुलेंस, दिहाड़ी मजदूर घंटों जाम में फंस रहे हैं। जनहित किया राजनीति का दावा करने वाले दल आम जनता को इस तरह ढाल बनाकर आंदोलन के जरिए क्या हासिल कर पाएंगे? किसान नेता सवित जी बताइए। परसुन जी, किसान एक महापंचायत करना चाहते थे किसान घाट पर, और वो एक दिन का शांतिपूर्वक कार्यक्रम है, लेकिन सरकार क्यों डरी हुई है? किसान, अगर ये दिल्ली के हमारे नेता गांव में वोट मांगने जा सकते हैं, तो क्या हम लोग दिल्ली अपना अधिकार मांगने नहीं जा सकते? और अब की बार किसान ट्रैक्टरों से नहीं आ रहे थे, वो अब की इन्होंने कहा था कि ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, किसान गाड़ियों से, बसों से और ट्रेन से आ रहे थे। एक बात बताइए, पब्लिक की संपत्ति है, आप सड़कें खोद देते हैं। इस हिंदुस्तान में हुआ है कि किले उनके लिए गाड़ दी, आप किसानों पे वाटर कैनन का यूज करते हैं और टीयर गैस का छात्रों पे यूज करते हैं। क्या ये सबित मलिक जी, आपने बेहद अहम बात कही कि किसान ट्रैक्टर लेके नहीं आ रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है उसमें ट्रैक्टर की हिसार, रोहतक, कई जगह से है तस्वीरें। कहिएगा तो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन सवाल बस न सुन लीजिए सबित मलिक जी। मलिक जी मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। अभी सवाल एक और है, जब केंद्र सरकार कह रही है कि ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा और किसान के मुद्दे को बातचीत के दौरान पूरी तरीके से अलग रखा गया है इस ट्रेड डील से, तो बातचीत की मेज पर आकर, सुनिए मेरी बात सबित मलिक जी, तो बातचीत की मेज पर आकर नीतियां समझने सुलझाने के बजाय हर बार दिल्ली को बंधक बनाने की जिद क्यों करते हैं? जी आप बताइए, आप 2 मिनट है आपके पास। अगर सरकार बातचीत करे, हल निकाले और किसानों को बताए कि ट्रेड डील में क्या है क्या नहीं है, उनकी आशंका दूर करे, तो किसान अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों आएगा? यही बात जो आंदोलन छात्रों का चल रहा, अगर बैठ के बात कर लेते और बता देते, और एक मंत्री जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे, अगर उसको हटा के दूसरा मंत्रालय दे देते, सरकार का क्या चला जाता? लेकिन बात जिद की है और उसकी है। पिछली बार भी 13 महीने तक हम बैठे रहे, तब इन्होंने मांगा और हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, तीनों कानून वापस लिए। हम ये कह रहे हैं संवाद करें और ये अपने किसानों को संवाद वाली बात आपकी एकदम जायज है, लेकिन आप सुन लीजिए मेरी बात शेखर कुमार जी, अरे मेरी बात सुनिए ना, बाकी लोगों से भी बात पूछनी है। सुन लीजिए, 13 महीने के आंदोलन के दौरान 11 बार किसानों की वार्ता हुई, उसके बाद आज तक किसी ने वार्ता करने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद आपकी काफी मांगों को मान लिया गया सबित मलिक जी। अब सुन लीजिए मेरी बात, अब आप रुक जाइए, अब दूसरे से सवाल पूछने दीजिए। सीजेपी समर्थक शेखर कुमार जी मौजूद हैं हमारे साथ। शेखर कुमार जी, किसानों के मुद्दे पर आपका अचानक सड़कों पर उतरना कितना वास्तविक है और कितना विशुद्ध राजनीतिक एजेंडा
क्या आप किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासी रसूख को चमकाना चाह रहे हैं? देखिए, अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाले लोगों के वंशजों की आज सरकार है जी। ये किसी तरीके की बात नहीं सुनना चाहती, चाहे छात्रों चाहे किसान। आज ये डोनाल्ड ट्रंप के आगे नतमस्तक होके अपने ऊपर इतनी ड्यूटीज लगवा चुके हैं, इनके मुंह पर दही जमी हुई है। आज हमारा प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है छात्रों पे बेशर्मी से। कल आज इतनी बच्चियां वहां आरएमएल में आईसीयू में एडमिट है, एक बयान आया प्रधानमंत्री का? नहीं। गृह मंत्री का बयान आया? नहीं। छात्रों से कोई संवाद करा? नहीं। आपके पास इतने दिन का मौका था, कल जब संवाद के लिए हमारे 2 लोग वहां पर गए, आपको पता 2 घंटे जेपी नड्डा ने इंतजार करवा के 5 मिनट में बस एक लेटर रिसीव करा और बोला हम सोचेंगे। आप इतने दिन से सोच नहीं पा रहे थे, आपके पास समय नहीं था। आप एक्चुअली सिर्फ यहाँ पर देश के किसानों को, छात्रों को, बुद्धिजीवियों को, सबको दिखाना चाहते हैं कि तानाशाहों की सरकार आ चुकी है और हम अपनी ताकत के जोर पे, डंडे के जोर पे, क्योंकि बिना एसआईआर के प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते। आज देश का छात्र, तो आप कह रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, घुसपैठिए आए जाने चाहिए, बांग्लादेशियों को वोट करना चाहिए, रोहिंग्याओं को करना चाहिए। शेखर कुमार जी, दिक्कत इतनी नहीं है। अगर एसआईआर का मुद्दा होता है तो एसआईआर के मुद्दे को उठाइए। आप नीट के मुद्दे पे आंदोलन करते हैं और नेपाल बना देंगे कहां से नारा आता है? आप अपने नारे को किसान आंदोलन में डालते हैं। किसान आंदोलन भी दागदार होता है। छोटी बच्चियों का बंटवाया इन्होंने, ये तो निर्लज है। अनिल कुमार गर्ग जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। अनिल कुमार गर्ग जी, एक तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की साख, दूसरी तरफ घरेलू किसानों की असुरक्षा, सरकार के पास गतिरोध को तोड़ने और सीमाओं पर नेपाल जैसे हिंसक हालात टालने का असली रास्ता क्या है? अनिल कुमार गर्ग जी। डॉक्टर प्रसून जी, आप इस डिबेट को करीबन 2 घंटा रेगुलर करा लीजिए, आपको सारे कारण पता लग जाएंगे। ये मैं नहीं बताऊंगा, हमारे साथी ही बता देंगे कि किन किन के मुद्दों से वो दुखी है। वो फिर नीट का मामला नहीं बचेगा। अभी एसआईआर की बात सुन ली आपने, इनको लगता है एसआईआर गलत है, हमको लगता है एसआईआर का मतलब यह है कि वोटर लिस्ट में अगर कोई लोग, किसी की डेथ हो गई, उसका नाम हटना चाहिए। अगर किसी के 2-2 वोट है, यहाँ पे भी वोट है, दूसरी जगह चुनाव आयोग इतने साल से नहीं कर रहा था। और अरे शेखर कुमार जी, आपको जानकारी नहीं है? चुनाव आयोग हर साल करता है, चुनाव के पहले करता है इस तरह की प्रैक्टिस। अरे 25 बार हो चुकी है, आप जानकारी अपडेट रखिए ना। अनिल कुमार गर्ग जी को बोलने दीजिए, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। हाँ मेरे दोस्त, अनिल कुमार गर्ग जी, आप मुद्दे पे रहिए, आप मत भटकिए। आप मैं जो कोई बात कहूंगा, अगर उसमें कुछ गलत है तो आप कमेंट करिए। आप अनिल कुमार गर्ग जी, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अनिल कुमार गर्ग जी, वापस परसुन जी, मैं वापस आपकी बात पे आता हूँ। मेरा क्या कहना है, जब आप इनसे बात करते तो आपको एक साथ सारे मुद्दे गिना देते हैं। जब मैं सवाल करता हूँ उस पर वो कोई बात नहीं करेंगे। आप कोई एक बात करते हैं, आप कहते हैं हमसे वार्ता नहीं होती। वार्ता होती है, भीड़ से कभी वार्ता होती है? वार्ता होती है एक समूह से, एक प्रतिनिधि से। जैसे अभी इन्होंने बताया, 2 दिन पहले इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा और कल जेपी नड्डा जी जो वरिष्ठ मंत्री है सरकार के, वो मिल भी चुके। वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने मुलाकात की और उनसे बात की। उन्होंने कहा ठीक है, बात करें। इससे पहले इन्होंने प्रस्ताव कब भेजा वार्ता का? आप मुझे पूछिए, बताइए इनसे। आज तक उससे पहले कभी इन्होंने वार्ता का सरकार से प्रस्ताव भेजा नहीं। सीधे इसको पता था पूरे देश। अरे भैया, बात सुनो ना, पूरी बात सुनो। आप अपनी बारी में बोलना ना बात। सुन जी, आप मेरी बारी में बोलने दीजिए। अनिल कुमार गर्ग जी, आपकी बात से इतना तय है कि यह मामला अब सिर्फ खेत खलियान की जायज चिंताओं तक ही नहीं रहा है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, प्रायोजित एजेंडाओं की बू आने लगी है। जब जब देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों पर गंभीर चर्चा का वक्त आता है, तब तब तथाकथित काकरोच जनता पार्टी तथा कथित किसान नेताओं का अचानक सड़कों पर उतर कर आना और भारत को नेपाल बना देंगे जैसे देश विरोधी अराजक नारे उछालना इनकी वास्तविक मंशा पर गहरा शक पैदा करता है। इसी कारण से अब जवाबदेही सरकार की तो है ही, अब आंदोलनकारियों की भी बनती है। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में हिस्सा लिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।